तेजस्वी यादव को मेहनत करना होगा, पूरे बिहार में भ्रमण करना होगा। तेजस्वी यादव किसी से मिलते नहीं है, विधायक तक से नहीं मिलते, मुलाकात होती उनकी। समस्या सुनना तो दूर की बात, किसी से बात तक नहीं होती। चिराग पासवान अगर केवल भाजपा से नाराजगी होती, भाजपा से साठगांठ नहीं होता, तो तेजस्वी यादव के खिलाफ कैंडिडेट कैसे दे देते? अगर तेजस्वी यादव को हराना उनका लक्ष्य होता तो राघोपुर में कैसे कैंडिडेट उन्होंने दे दिया? तो एनडीए अगर एकजुट होगा तो तेजस्वी यादव को भी मुश्किल होगी चुनाव जीतना होगा। बिहार की सियासत में 2025 का साल चुनावी साल रहेगा और ऐसे में बिहार की राजनीति के दो बड़े महाधुरंधर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने होंगे। लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन तेजस्वी यादव की राह इतनी आसान नहीं, क्योंकि बिहार में 19 सालों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार विराजमान है और इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनावी मैदान में उतरेगा। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरीय पत्रकार संतोष जी हैं। सर, जिस प्रकार से बिहार की राजनीति का आपका लंबा अनुभव रहा है और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ रहते ही तमाम राजनीति के वो बारीकियों को, चालाकियों को सीखा, और नीतीश कुमार की ये कहीं ना कहीं बेहतरी है कि वो नंबर 3 की हैसियत रखने के बावजूद सीटों के आंकड़ों में भले ही कमी हो, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार वो बने हुए हैं। लेकिन 2025 में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का आमना सामना होगा तो कौन जीतेगा? क्योंकि सेमीफाइनल में तो करारी हार मिली है तेजस्वी यादव को, तो इसका असर पड़ेगा। देखिए, हार जीत समीकरण का खेल हो गया है बिहार में, बिहार ही नहीं देश की राजनीति में। जितना ज़्यादा जिसका मजबूत गठबंधन होगा उसको सफलता मिलेगी। तेजस्वी यादव के साथ एक प्लस पॉइंट है कि वो 15 के बाद 15 में भी सबसे बड़ी पार्टी रहे हैं, 20 में भी सबसे बड़ी पार्टी रहे हैं, और 25 का चुनाव है। 25 का चुनाव में नीतीश कुमार जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, अपर कास्ट की नाराज़गी है, जो कि 20 में भी थी। लेकिन उसके लिए तेजस्वी यादव को मेहनत करना होगा, पूरे बिहार में भ्रमण करना होगा, जहां घटना घटे वहां जाना पड़ेगा। लोगों को लगना चाहिए कि तेजस्वी यादव हमारे हमदर्द हैं, हमारे बीच आ रहे हैं। आज तेजस्वी यादव की स्थिति ये है कि तेजस्वी यादव किसी से मिलते नहीं हैं, विधायक तक से नहीं मिलते, मुलाकात होती उनकी। तो नेता विरोधी दल आप हैं और नेता विरोधी दल को लोगों से मिलना चाहिए, आम लोगों की समस्या सुननी चाहिए। तो समस्या सुनना तो दूर की बात, किसी से बात तक नहीं होती है, तो ऐसे सत्ता हासिल नहीं होगी। 2 बार बड़ी पार्टी हुई है, तो एक बार नीतीश कुमार के कारण गठबंधन में थे तो, और दूसरी बार चिराग पासवान ने जो नीतीश जी के खिलाफ कैंडिडेट दिया और एनडीए का वोट काटा, तो उसके कारण इस बार भी उनके साथ प्लस पॉइंट है कि प्रशांत किशोर मैदान में है। इस बार आरसीपी भी चुनावी मैदान में है, तो प्रशांत किशोर अपर कास्ट का वोट तो निश्चित तौर पर काटेंगे, क्योंकि बरसों बाद लोगों को लग रहा है कि एक अपर कास्ट का नेता उभरा है जो कि पिछड़ावाद से हटकर बात कर रहा है, तो वो नीतीश कुमार का निश्चित तौर पर वोट काटेंगे। 50% वोट वो नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो आरजेडी के माई समीकरण में भी सेंधमारी कर रहे हैं। वो उनका टारगेट है मुस्लिम वोटर, तो मुस्लिम वोट अगर तोड़ लेते हैं तो तेजस्वी यादव फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। फिर भाजपा सत्ता में अकेले बहुमत में आ सकती है, अकेले सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। तो इसके लिए तेजस्वी यादव को सबसे पहले जो उनका पुराना समीकरण है, पिछड़ावाद, जो लालू प्रसाद जो रणनीति लेके चले थे, पिछड़ों की राजनीति, दलितों की राजनीति, MY समीकरण, तो उससे हट के तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं। केवल बात कर रहे हैं, लेकिन A to Z के बीच जाना होगा। लालू प्रसाद कभी भी कहीं भी पहुंच जाते थे, कहीं दंगा होता था, कहीं घटना घटती थी तो लालू यादव लोगों से मिलने जाते थे, कहीं घटना घटती थी। आज तेजस्वी यादव की क्या स्थिति है? सारण में इतने लोग शराब से मर गए, तेजस्वी यादव गए। मुजफ्फरपुर में इतने बच्चे 2 साल पहले डेथ कर गए, बाढ़ का समय आया, तेजस्वी यादव कहीं गए? कहीं नहीं जाते हैं। वो बस एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। उनके सलाहकार हो गए हैं मनोज झा, संजय यादव, जो कि उनको मतलब एक चक्रव्यूह में उनको जकड़ के रख लिया है, उनको बाहर निकलने नहीं दे रहा है, उनको बस फील गुड कराया जा रहा है। आज भी अगर तेजस्वी यादव पूरे बिहार के भ्रमण पर करें, कोई बिहार में कहीं ऐसा कोई दिन ऐसा नहीं होता है जहां घटना नहीं घटती है। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर डे कोई घटना नहीं घटती है, कहीं किसी की हत्या नहीं होती है, कहीं किसी की बलात्कार नहीं होता है। कोई डे अगर प्रतिदिन देखिएगा तो 5 से 10 लोगों की हत्या हो रही है।
बिहार में, किसी भी न किसी जिले में, हत्या, बलात्कार, लूट। तो उन जगहों पर अगर जाएंगे तेजस्वी यादव तो लोगों के बीच एक मैसेज आएगा कि तेजस्वी यादव हमारे हमदर्द हैं, युवा नेता हैं, हमारे बीच आ रहे हैं, लेकिन ये जा नहीं रहे हैं। नहीं जाएंगे तो इसका खामियाजा होगा और कोई नया चेहरा जो होगा वो आगे बढ़ जाएगा। बिहार की राजनीति देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। ये सवाल मैं आपसे पूछने वाला भी था कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव अंदर थे, तेजस्वी यादव खुद फ्रंट से बैटिंग कर रहे थे और इसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो मिला, क्योंकि चिराग पासवान ने जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर लिया। अब देखिए कि नीतीश कुमार हैं, साथ में बीजेपी है, बीजेपी और पहले से भी मजबूत बनी है। उधर प्रशांत किशोर अलग हैं तो कहीं ना कहीं आरजेडी को डैमेज करेंगे। लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है, चिराग पासवान का भी कद लगातार बढ़ा है। तो हालात ये रहेंगे तो तेजस्वी को इसका कहीं ना कहीं भुगतान जो है वो भुगतना पड़ेगा। और जिस एम बाई अति पिछड़ा पिछड़ा की जो बातें लालू जी करते थे, लालू जी प्रूफ भी साबित हुए, लेकिन तेजस्वी यादव तो कहीं ना कहीं सत्ता से दूर भी हो जाएंगे और जो एक बड़ा कद है, बड़ा चेहरा है बिहार में, वो विलुप्त हो जाएंगे तेजस्वी यादव। देखिए, बिहार और देश की राजनीति है, जातीय समीकरण पर चलती है और बिहार में आज के समय में एनडीए गठबंधन बहुत ही मजबूत गठबंधन है। उसके पास भाजपा का वोट बैंक है, नीतीश कुमार का वोट बैंक है, चिराग पासवान का वोट बैंक है, जीतन राम मांझी का वोट बैंक है और उपेंद्र कुशवाहा का वोट बैंक है। इतना वोट उनके साथ इंटैक्ट है। लेकिन उस वोट में भाजपा का जो वोट बैंक है उसमें नाराजगी है। भाजपा के वोट बैंक में भाजपा के वोटर नाराज हैं, जो अपर कास्ट वोटर हैं नीतीश कुमार के साथ। खासकर कई मुद्दे हैं चूँकि पिछड़ावाद की राजनीति नीतीश कुमार भी करते हैं, जिसके चलते नाराज हैं और अपर कास्ट के वोट नहीं देते हैं विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को। चाहे 20 का चुनाव हो, 15 का चुनाव हो, भाजपा को देते हैं। 15 के चुनाव में नीतीश जी को वोट नहीं दिया चूँकि आरजेडी के साथ थे, टोटल वोट भाजपा को गया। 20 के चुनाव में अपर चिराग पासवान ने एनडीए में से अलग होकर चुनाव लड़े। जहाँ जहाँ चिराग पासवान ने कैंडिडेट नहीं दिया वहाँ वहाँ एनडीए की जीत हुई, जहाँ चिराग पासवान ने कैंडिडेट दिया वहाँ एनडीए की हार हुई। तो एनडीए का जो 5% वोट चिराग पासवान का है, वो 5% वोट जहाँ जहाँ हटा वहाँ आरजेडी चुनाव जीत गई। बातें तेजस्वी यादव को क्यों समझ नहीं आ रही कि अगर हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो हम विलुप्त हो जाएंगे बिहार की राजनीति। देखिए, एक बोला जाता है कि उनको सत्ता विरासत में मिली है, सोना का चम्मच लेकर पैदा लिए हैं, कहा जाए तो विरासत में मिली है। लालू प्रसाद के पुत्र थे और उनको सत्ता मिल गई। डायरेक्ट एक ही बार में सीधे डिप्टी सीएम बने, फिर दोबारा डिप्टी सीएम बने, नेता विरोधी दल बने। तो उनको लगता है कि भाई सफलता अपने आप उनको मिल रही है। जोड़ घटाओ समीकरण का खेल वो नहीं जान रहे हैं कि क्यों 15 में सफलता मिली। वो सोच रहे हैं कि मैंने नौकरी का एजेंडा दिया, इसके कारण सफलता मिली। उसके कारण सफलता नहीं मिली, सफलता चिराग पासवान के कारण मिली उनको सफलता। तो ये बात को समझना होगा और जब तक अगर नहीं निकलेंगे तो सत्ता उनसे कब दूर हो जाएगी उनको पता भी नहीं चलेगा। लालू जी क्यों नहीं समझा रहे ये सब बात? देखिए लालू प्रसाद अब अस्वस्थ हो गया, रिटायरमेंट के एज में है। अब वो बस एक बोला जाए कि एक नेता के रूप में एक लालू प्रसाद ब्रांड है, केवल नाम है। अब वो नीति निर्णय लेने की स्थिति में वो उतना नहीं है। अब तेजस्वी यादव सारा नीति निर्णय ले लेते हैं। एक सवाल और है, प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार से जो प्रदर्शन दिखाया 4 सीटों पे जो चुनाव हुए, इमामगंज की बात कर ली जाए तो इमामगंज में जितेंद्र पासवान को 36,000 वोट आए। मोहम्मद अमजद बेलागंज से चुनाव लड़े, वहाँ पे 17,000 वोट आया। तो माना जाए कि अगर नहीं सुधरे तो कहीं ना कहीं लगातार प्रशांत किशोर भी एक चेहरा के रूप में उभरेंगे कि वोट कटवे के रूप में ही जाए। देखिए, प्रशांत किशोर अभी तक जो आम चर्चा है, ये सब लोग जान रहे हैं, आम चर्चा है गांव-गांव में कि प्रशांत किशोर भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और भाजपा एक तीर से कई शिकार कर रही है। सच्चाई है? आपको क्या लगता है? आपके देखिए, ये सच्चाई आम चर्चा ये है। और कहीं ना कहीं कहाँ से इतना पैसा कहाँ से आएगा किसी के पास? कोई भी व्यक्ति कितना भी कोई कमा ले, पानी की तरह इस तरह से पैसा कोई नहीं बहाएगा। और इतना पैसा अगर कोई दूसरा आदमी कहीं 5 करोड़ 10 करोड़ खर्चा करता है तो उसके यहाँ CBI चली जाती है, लेकिन प्रशांत किशोर के यहाँ आज तक CBI नहीं गए। तो आम चर्चा, आम लोगों की चर्चा है, हमारे कहने से नहीं होता। हम कह देंगे तो भाई ये होगा कि पक्षपात की बात होगी। ये आम चर्चा है आम लोगों के बीच कि भाजपा ने जिस प्रकार से चिराग पासवान को पिछले बार मोहरा बनाया था, इस बार प्रशांत किशोर को मोहरा बनाया है। और इस बार पिछले बार
केवल नीतीश कुमार को डैमेज कर पाए थे चिराग पासवान। लेकिन इस बार जो मोहरा है, इस बार प्रशांत किशोर टोटल सीट पर कैंडिडेट दे रहे हैं। वो भाजपा लालू को भी डैमेज करेंगे, तेजस्वी को डैमेज करेंगे और नीतीश को भी डैमेज एक बात करेंगे। आप ये नहीं मानते हैं सर कि 2020 में जो चिराग पासवान ने जेडीयू को उम्मीदवार बनाने का काम किया था, इस पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं सारा खेल जो था चिराग पासवान जो खिलवाया गया वो भाजपा का ही था? निश्चित तौर पर वो बोलते थे कि मैं भाजपा का हनुमान हूँ और नीतीश जी से हमारी नाराजगी है। लेकिन आप देख, नीतीश को विलुप्त करना चाहते थे। नीतीश को लगभग समाप्त कर दिए थे। और आप देखिए ना भाई, चिराग पासवान अगर केवल भाजपा से नाराजगी होती, भाजपा से साठगांठ नहीं होता, तो तेजस्वी यादव के खिलाफ कैंडिडेट कैसे दे देते? अगर तेजस्वी यादव को हराना उनका लक्ष्य होता तो राघोपुर में कैसे कैंडिडेट उन्होंने दे दिया? राघोपुर में भी उन्होंने कैंडिडेट दिया और जिसके कारण तेजस्वी यादव की जीत हुई। तो एनडीए अगर एकजुट होगा तो तेजस्वी यादव को भी मुश्किल होगी चुनाव जीतना होगा, ये जान लीजिए। एक आखिरी सवाल है, भले ही 2025 के दंगल में क्या होगा, कौन किसे पटकनी देगा, लेकिन ये बात मानते हैं कि अगर नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है, नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साइड चले जाते हैं तो बड़ा परेशान हो जाएगी भाजपा? देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ चले जाते हैं, जा सकते हैं आपको लगता है? देखिए राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और नीतीश कुमार हमेशा एक दरवाज़ा खोल कर रखते हैं, कभी दरवाज़ा बंद नहीं करते हैं जाने का निकलने का। और अभी जैसे वक्फ संशोधन बिल है उसको लेकर, चाहे अभी जैसे चिराग बना के निकल जाते हैं, जैसे चिराग पासवान ने तिरहुत स्नातक में कैंडिडेट दे दिया है, निर्दलीय ही कैंडिडेट है लेकिन भीतर से सपोर्ट उनका, ये सब लोग जान रहे हैं। तो इन मुद्दों को नीतीश कुमार वॉच कर रहे हैं और वो कभी भी जा सकते। अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एकजुट हो जाएंगे तो फिर बिहार की राजनीति ही बदल जाएगी। फिर प्रशांत किशोर वोट कटवा भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जो अपर कास्ट का वोट है वो फिर बीजेपी को मिल जाएगा। फिर महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। हाँ, नीतीश जी जिधर जाएंगे उधर सरकार बनेगी, परसेंटेज यही अभी संभावना है। चलिए, सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी थे और जिस प्रकार से बिहार की राजनीति के किंग मेकर लालू यादव को माना जाता और सहमात के खेल में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी हैं जो हर एक खेल को बदलना जानते हैं। 2025 में अगर एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ता है तो एनडीए कहीं ना कहीं धमाकेदार जीत हासिल करेगी। अगर नीतीश कुमार को पटकनी देना है तो तेजस्वी यादव को ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। अगर चाचा भतीजा एक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा बेचैन और परेशान हो जाएगी और महागठबंधन की सरकार बन सकती है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।